स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉफिट और लॉस निकालने की एक ऐसी ट्रिक जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सकते हो और सिर्फ कुछ ही सेकंड में। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है नवनीत परचेज a chair for rupees 1250 and sold it for 1720. What is the profit earned in the transaction? नवेद ने एक कुर्सी 1250 में खरीदी और उसे 1720 में बेची, तो इस लेन देन में कितना लाभ हुआ? नवेद को कितना लाभ हुआ है ये हमें निकालना है। नवेद ने एक चेयर खरीदी है जो कि खरीदी है 1250 में। नवेद ने चेयर खरीदी यानी कि ये हो गई नवेद की कॉस्ट प्राइस। क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। और नवेद ने उसे सेल किया है 1720 रुपीज में यानी कि ये हो गई नवेद की सेलिंग प्राइस। नवेद ने 1250 में खरीदी हुई कुर्सी 1720 में बेची है यानी कि नवेद को प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस से आपको जो कॉस्ट प्राइस दी गई है आपकी वो माइनस कर देना है। क्या कर देना है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देना है। आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 1720। आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 1250। अगर आपने 1720 में से अगर 1250 अगर निकाल लिए तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 470। ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 470 का। ठीक है। अभी देखेंगे हम आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ सम बुक इज 800 रुपीज एंड द सेलर सोल्ड दोज बुक फॉर 960। सेलर ने कोई बुक परचेस की है 800 में जिसे बेचा है उसने 960 में। What is the profit percentage in this transaction? इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है। कुछ पुस्तकों का क्रम मूल्य 800 है और दुकानदार ने उस पुस्तकों को 960 में बेचा, तो इस लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना है? प्रॉफिट हमें निकालना है। प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस से आपको आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो माइनस करनी है। शॉपकीपर में कितने में बेची है बुक्स? 960 में। खरीदी कितने में थी? 800 में। जितने में बेची हुए आपकी सेलिंग प्राइस और जितने में खरीदी हुए आपकी कॉस्ट प्राइस, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 160 का। ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? ये जो आया हुआ प्रॉफिट है इसे आपको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो अभी यहाँ 0 गया, यहाँ 0 गया, यहाँ 0 गया, यहाँ 0 गया। 8 2 जा 16 और ये जो 0 है वो यहाँ दे देंगे, आ गया 20%। यानी कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आया? 20%। एक बात आपको याद रखनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अ फर्नीचर सेलर सोल्ड सम फर्नीचर for rupees 21,600 earning a 20% profit. What was the cost price of the furniture? एक फर्नीचर विक्रेता ने कुछ फर्नीचर 21,600 में बेचा। 21,600 में बेच दिया है फर्नीचर शॉपकीपर ने, जिससे उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना है? फर्नीचर की जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमें निकालनी है। तो अभी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फर्नीचर की जो प्राइस है वो 100 ले लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है? 20% बढ़ जाती है अर्निंग कैपेसिटी। तो 100 अगर प्राइस है फर्नीचर की तो 120 उसकी अर्निंग कैपेसिटी होती है। अभी हमें ओरिजिनल प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन जब 20% का प्रॉफिट हुआ था तब शॉपकीपर ने फर्नीचर कितने में बेचा था? शॉपकीपर में फर्नीचर बेचा था 21,600 में। ये फर्नीचर 21,600 में शॉपकीपर ने कब बेचा था? जब 20% उसको प्रॉफिट हो रहा था। तो हमें क्या निकालना है? हमें उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। यहाँ पे अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ कर दे तो आ जाएंगी फर्नीचर की जो ओरिजिनल प्राइस है वो। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है?
21600 into 100 upon 120। A0 गया, A0 गया, ऊपर का एक जीरो आप बढ़ा दोगे क्योंकि आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 12 वन जा 12, रिमेनिंग 9, ए हो गया 96, 12 8 जा 96 और ए जो दो तीन जीरो है ये हम यहाँ दे देंगे, कितने आया 18,000। जो फर्नीचर की ओरिजिनल प्राइस थी वो 18,000 थी, ठीक है। फर्नीचर की ओरिजिनल प्राइस क्या आई है 18,000, ठीक है। स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर चाहे हो रेलवे की एग्जाम हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, उन सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। इस ट्रिक से आप वो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है a shopkeeper sold some fan at a 25% profit। 25% प्रॉफिट से शॉपकीपर ने कुछ फैन बेचे हैं इंस्टेड ऑफ 12% प्रॉफिट। 12% प्रॉफिट उसको कमाना था लेकिन उसने कितना प्रॉफिट कमाया है 25% प्रॉफिट शॉपकीपर ने कमाया है। एज रिजल्ट he received 793 rupees more। What was the cost price of the fan? हमें फैन की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। शॉपकीपर को कितने प्रॉफिट में वो बेचना था, शॉपकीपर को बेचना था 12% प्रॉफिट में, लेकिन शॉपकीपर ने बेचे कितने में 25% प्रॉफिट लेके शॉपकीपर ने वो फैन भेजे हैं। इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 793। एज अ रिजल्ट ही रिसीव्ड 793 मोर। शॉपकीपर को 12% प्रॉफिट लेके फैन बेचने थे लेकिन उसने क्या किया 25% प्रॉफिट लिया, जिसकी वजह से उसको 13% मोर प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 13% मोर प्रॉफिट हो रहा है इसकी वैल्यू क्या है 793। 13% प्रॉफिट होता है तो 793 वैल्यू आती है। और अगर 100% का अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। 13% इज इक्वल टू 793 तो 100% इक्वल टू कितना। अभी हमें क्या करना है, इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो करना है। कैसे करोगे 793 into 100 upon 13। 13 6 जा 78, रिमेनिंग 1 आ गया 13, 13 1 जा 13 और ये जो दो जीरो है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। कितनी प्राइस आई 8100 प्राइस आती है फैन की, ठीक है। शॉपकीपर को बेचना कितने में था 12% प्रॉफिट लेके, लेकिन उसमें कितने में बेचा 25% प्रॉफिट लेके। तो इसमें डिफरेंस कितना आया 13% का, और 13% का जो डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई थी 793 दी गई थी। 100% का कितना आएगा ये हमें निकालना था, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी फैन की वो हमें निकालनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ ग्लोसरी शॉप विगिंग स्केल मेजरिंग 230 grams instead of 250 gram। If the shopkeeper charges for 250 gram but actually gives only 230 gram of goods, what will be the profit percentage? यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। किराना दुकान में तराजू 250 ग्राम की जगह 230 ग्राम वजन दिखाता है। यदि दुकानदार 250 ग्राम के पैसे लेकर केवल 230 ग्राम सामान देता है तो दुकानदार का लाभ का प्रतिशत कितना होता है। दुकानदार क्या करता है 250 की जगह हमें 230 ग्राम माल देता है, लेकिन पैसे 250 के ही हमसे लेता है। क्या करता है पैसे हमसे 250 के लेता है लेकिन हमें माल कितने देता है सिर्फ 230 ग्राम, लेकिन पैसे तो 250 के लेता है। तो यहाँ पे उसे कितना लाभ हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है 20 का। कितने के ऊपर लाभ हो रहा है 230 के ऊपर। 230 के ऊपर अगर उसे 20 का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है 230 के ऊपर, तो हमें क्या निकालना है उसके प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 20 का लाभ होता है 230 के ऊपर तो इसे इंटू 100 कर देंगे, अभी हमें इसका प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा 200 अपॉन 23। 23 से अगर आपने 200 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आ जाता है 8.69%, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपका वो आ जाता है 8.69%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Two shirts have the same cost price. The difference between their selling price is 60
and the difference in their profit percentage is 5%. यहाँ पे हमें 2 शर्ट दिए गए हैं जिसमें डिफरेंस दिया गया है सेलिंग प्राइस का 60 और प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस दिया गया है 5%। दो शर्टों का क्रम मूल्य समान है, उनके विक्रम मूल्यों में 60 का अंतर है और लाभ प्रतिशत में 5% का अंतर है, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम है लेकिन सेलिंग प्राइस में अंतर है 60 का और प्रॉफिट परसेंटेज में अंतर है 5% का। तो इसका आंसर हमें कैसे निकालना है, चलिए 60/5 into 100 अगर हमने कर दिया तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 और ये यहाँ पे कितनी आई 1200 रुपीज शर्ट की प्राइस। ठीक है, अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेम ऐसा करना है जिसमें कॉस्ट प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस जो है उसमें डिफरेंस है और प्रॉफिट परसेंटेज में जो है डिफरेंस है 5% का। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप इस ट्रिक से उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 60/5 into 100 हमने कर दिया तो उसका आंसर कितना आया 1200 यानी कि 1200 रुपीज। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। शॉपकीपर सोल्ड टीवी as 9,000 each. He earned 15% profit on the sale of one TV and incurred 15% loss on the sale of the other TV. क्या होता है, वो टीवी तो बेच देता है लेकिन एक टीवी पे उसे प्रॉफिट अर्न होता है 15% का, लेकिन अनदर टीवी पे उसे 15% का लॉस भी होता है। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। इस ट्रांजेक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये हमें चेक करना है। ठीक है, एक विक्रेता दो टीवी 9,000 प्रति टीवी की दर से बेचता है। एक टीवी की बिक्री पर उसे 15% लाभ होता है तो दूसरे टीवी की बिक्री पर उसे 15% हानि भी होती है। पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है ये हमें निकालना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप x² 100 इस फॉर्मूला का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी x मतलब क्या है, तो x मतलब ये जो प्रॉफिट या फिर लॉस के जो परसेंटेज दी गए है हमें वो 15/100, 15 का स्क्वायर यानी कि 225/100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.25। अगर आपने 225 को 100 से डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25%। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट के परसेंटेज या फिर लॉस के परसेंटेज आपको सेम दी गए हैं, दो चीजें आप कोई भी बेच रहे हो लेकिन उसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है वो अगर आपको सेम दिए गए हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करके आपको उसका आंसर निकालना है। फॉर्मूला कौन सा है, x² 100। x मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो कि बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई ट्रिक सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।